नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल वाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, जीएसटी प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों, आज हम जिस एडवांस रूलिंग की आपके साथ बात करने वाले हैं उस एडवांस रूलिंग का नाम है बैम्बिनो पास्ता फूड्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये एडवांस रूलिंग को प्रोनाउंस किया है तेलंगाना स्टेट ने। और ये इस जो एडवांस रूलिंग को प्रोनाउंस किया गया था वो प्रोनाउंस किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। दोस्तों, एडवांस रूलिंग के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे एडवांस रूलिंग के बारे में करना चाहता हूँ। वो ये है कि एडवांस रूलिंग सिर्फ उस एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसने इसको मांगा है, और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पर एप्लीकेबल होती है, और ये किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होती। पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए एडवांस रूलिंग हमारे काफ़ी काम आ सकती है। इस एडवांस रूलिंग में एप्लीकेंट ने जो एडवांस रूलिंग मांगी है वो मांगी है कि ये जानना चाहते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो ये खर्चा कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर इन्हें आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एक मैन्युफैक्चरर हैं पास्ता प्रोडक्ट्स एंड वर्मीचेली प्रोडक्ट्स के। वर्मीचेली कोई चॉकलेट वगैरह होती है जो केक वगैरह पर लगती है, तो ये भी कोई फूड प्रोडक्ट है या फूड आइटम है, और पास्ता प्रोडक्ट्स एज वी नो इज ऑलरेडी अ फूड आइटम। कोविड टाइम्स के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट दिया था एम्स को, और ये इन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इनका प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक रहा होगा। यहाँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो क्राइटेरिया इन्होंने मीट किया होगा, और इनके लिए कंपलसरी होगा कि इनको अपने नेट प्रॉफिट का, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना है, जो कि प्रोविज़न हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं। और इन्होंने उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खर्चे को मीट करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट दिया था एम्स को, और ये दिया था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स के अंदर। तो इन्होंने एडवांस रूलिंग ये मांगी है कि जो इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट दिया और जो इन्होंने वो सामान खरीदा उस प्लांट को बनाने के लिए या देने के लिए, क्या उसके ऊपर जो इन्होंने खर्चा किया और जो जीएसटी पे किया, क्या उसका आईटीसी इन्हें मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये इनका क्वेश्चन था। इसके लिए इन्होंने फीस भी जमा करवा दी है, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने देखा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको वो एंटरटेन कर सकते हैं, उन्होंने एडमिट कर दिया। और उसके साथ साथ एप्लीकेंट ने ये भी अंडरटेकिंग दी कि ये क्वेश्चन कभी पहले डिसाइड नहीं हुआ, ना ही ये किसी अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, जो कि प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिफोर एक एडवांस रूलिंग की जो एप्लीकेशन है उसको एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इन सारी शर्तों को क्योंकि मीट कर लिया गया, तो इस एडवांस रूलिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको एडमिट कर लिया गया तेलंगाना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा। क्वेश्चन फिर वही है कि जो इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो खर्चा किया है उस खर्चे का क्या इन्हें आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, और जो स्टार्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज से और ओवरराइड करता है या ओवर रूल करता है सेक्शन 16 को, तो हमें ये देखना है कहीं ये सेक्शन 17 सब सेक्शन के अंदर तो फॉलो अपॉन नहीं करता, क्योंकि इन्होंने जो प्लांट दिया, ऑक्सीजन प्लांट दिया जो एम्स को ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, ये विदाउट कंसिडरेशन दिया। तो कहीं ये गिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर हम सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को देखें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देगा तो वो ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आएगा और उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लांट दिया गया कहीं ये गिफ्ट की कैटेगरी में तो फॉल नहीं करता। अब अगर मैं जीएसटी एक्ट के अगर अंदर चला जाऊं तो गिफ्ट को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो मुझे गिफ्ट को जानने के लिए जीएसटी एक्ट से बाहर आना पड़ेगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बीच में ये कहा गया था कि गिफ्ट वो होता है जो वॉलेंट्री इन नेचर होता है, जो अपनी सब इच्छा से दिया जाता है और जिसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं होता, पर वो वॉलेंट्री होना चाहिए। बट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो खर्चा होता है ये वॉलेंट्री नहीं होता, ये ऑब्लिगेटरी होता है। आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही करना है, यदि आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। सो दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। तो वॉलेंट्री क्या इसे माना जा सकता है? तो सोनिया भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट थी, ये डिसाइड किया गया कि ये गिफ्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। और गिफ्ट को क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है,
तो एक सुप्रीम कोर्ट की और पुरानी जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी शब्द को किसी एक्ट के अंदर डिफाइन ना किया गया हो तो उसका वो अर्थ लेना चाहिए जो उसका पॉपुलर मीनिंग है, जिस तरह से लोग उसके बारे में बात करते हैं या जिस इंटेंट के साथ उसको एक्ट के अंदर लाया गया है, और या जिस एविल को दूर करने के लिए, जिस बुराई को दूर करने के लिए उसको एक्ट में शामिल किया गया है, उस शब्द का हमें अर्थ उस प्रकार से निकालना चाहिए। तो गिफ्ट शब्द को जब हम प्रयोग किया जाता है तो गिफ्ट शब्द ने अगर यदि एक व्यक्ति दूसरे को कुछ देता है तो उसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं होती और वो एक चॉइस होती है, वो वॉलंटरी होता है, वो जबरदस्ती नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई शर्त या ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। जबकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर खर्चे को देखा जाए तो ये एक ओब्लिगेशन है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है, और यदि ये ना किया जाए तो पेनल्टी भी लगती है। तो इसके पीछे वॉलंटरी वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसको गिफ्ट के रूप में नहीं माना जा सकता। अब क्योंकि इसे गिफ्ट के रूप में नहीं माना जा सकता तो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी के अंदर फॉल अपॉन नहीं करता। और जब ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर फॉल अपॉन नहीं करता तो इसको अब हमें देखना है क्या सेक्शन 16 के अंदर हम इसको क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 16 में ही वो कंडीशन सेटिस्फाई हैं जो लिखी हुई हैं, जो कंडीशन प्रेस्क्राइब हैं कि किन कंडीशन को मीट करने पर ही आप आईटीसी का क्रेडिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि ये जो सीएसआर का खर्चा कर रहे हैं क्या ये बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो यहाँ पर भी एक बात यही निकल कर आती है कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस का खर्चा वही हो जो कि डायरेक्टली प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाए। अगर किसी चीज को इन कनेक्शन विद बिजनेस एक्टिविटी है तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई बिजनेस के लिए किया गया हो या इन कनेक्शन विद बिजनेस एक्टिविटी किया गया हो तो वो भी बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करता है। तो यदि इस खर्चे को ना किया जाए तो एक कंपनी अपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है और उस पर पेनल्टी लगेगी और उसके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट भी हमारी मीट हो जाती है कि बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये सेक्शन 16 की भी बाकी शर्तों को मीट करता है, जैसे कि वो इनवॉइस रिसीव हुआ हो, रिटर्न भर दी हो, टैक्स जमा हो चुका हो या गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी हो, जो कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशन है। कंसीडरिंग दैट कि वो भी शर्तें भी मीट होंगी और ये बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन को भी मीट करता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर भी ये फॉलो अपॉन नहीं करता क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है। तो इन सारी शर्तों को ध्यान रखते हुए एडवांस रूलिंग ने यही रूलिंग दी कि इसके ऊपर आईटीसी एप्लीकेंट को अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, इस जजमेंट को डिस्कस करने का सिर्फ पर्पज़ ये नहीं है कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3-4 बातों को और कि एडवांस रूलिंग की एक्सेप्टेंस कैसे होती है, गिफ्ट का अर्थ क्या है, किसी शब्द का अर्थ हम कैसे निकालते हैं यदि लॉ के अंदर उसको डिफाइन नहीं किया गया। तो इन सारी शर्तों को ध्यान में रखते हुए ये एडवांस रूलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे व्यू में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस एडवांस रूलिंग से आपके बिजनेस एंडेवर्स, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में आपकी मदद होगी। धन्यवाद।